देखो बेटा ये प्रॉब्लम देखो, थिन स्ट्रिप 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो एक स्ट्रिप है जो कि एक कंडक्टिंग वायर से है, ये सब वायर फ्रेम है, और यहाँ पर एक स्प्रिंग अटैच्ड है। ठीक है। और आपको स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है 0.5, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ गिवन है 0.1 टेस्ला क्रॉस पूरे मीडियम में। ठीक है। स्ट्रिप इज पुल्ड, इसको आप खींच के छोड़ देते हैं। तो पूछ रहा है फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑसिलेशन कैपिटल एन इट परफॉर्म्स बिफोर इट एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ ई। तो एम्पलीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है आपको, ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस बी टी अपॉन 2 है। ठीक है ना। अगर आप इसकी इक्वेशन बनाने में कामयाब हो गए तब निकलेगा सब। तो सबसे पहले तो इस पर एफ इक्वल्स टू एम ए लगा के देखो वो इक्वेशन भी आ रही है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर आ रही है तो उसका सॉल्यूशन आपको याद है पूरा, आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी याद है, उससे टाइम पीरियड आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हो जाएंगे, एन इंटू टाइम पीरियड इक्वल टू दिस टाइम। जितने टाइम में एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, 1/e रह जाता है। ठीक है। जितने टाइम में एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, 1/e रह जाता है। ठीक है। तो देखो आपका ये है बिल्कुल। तो के आपको पता है, बी आपका 0.1 टेस्ला है, मास कितना है 0.05 केजी है। तो आपने इसको डिस्टर्ब किया, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, के एक्स लग रहा है, एक आपका आई एल बी लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं जब इधर जा रहा है। ठीक है। तो आपकी करंट ऐसे चलेगी, देख लो, समझ रहे हो। जब आप इसको इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वेलोसिटी इधर है इसकी, तो बैटरी कैसे बनेगी, ऐसी बनी, और इस डायरेक्शन में करंट चली। जब ऐसे करंट चलेगी तो आपका मैग्नेटिक फोर्स कैसा आएगा, पीछे की तरफ आएगा। ठीक है। तो कितना आगे इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, के एक्स इधर आ रहा है, आई एल बी इधर आ रहा है। ठीक है। आई एल बी को क्या लिख सकते हैं, बी वी एल अपॉन आर, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, ये सब पता है आपको। ये आपका आई कितना हो जाएगा, बी वी एल अपॉन आर, तो आई एल बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। तो देखो इस वायर पे जो फोर्स का एक्सप्रेशन है वो ऐसा बनता है। ठीक है ना। फिर इस कांस्टेंट है ये, तो इसको मैं बी बोल रहा हूँ। तो आ गया कि नहीं आ गया वो इक्वेशन, ये बताऊँ। दिख रहा है सबको, माइनस के एक्स माइनस बी वी का फॉर्म आ गया। ये शायद पिछली बार एक बच्चे ने भेजा था, किसी एग्जाम में आया था, ये फिटजी विटजी के एग्जाम में ही था, वाई पैड पे जो होते रहे। ठीक है। तो आपको क्लियर है, ये एफ कितना आ गया, माइनस के एक्स माइनस बी इंटू बी आर। बोलिए बेटा, डाउट तो नहीं है इसमें किसी को भी। ये आपको सिखा रहा है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ सकता है मीन्स, मैं चाहता ही नहीं हूँ आप एक भी गलत करो। ठीक है। इसलिए मैं आपको ये सब बातें कर रहा हूँ। मैं चाहता ही नहीं कि मेंस का एक भी प्रॉब्लम में हमको दिक्कत है, सारे करने हैं। तो इसका आंसर्स क्या है, अब आपको ए का कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई ई, तो ए के ए नॉट बाई ई होने में कितना टाइम लगेगा, जिसको ये याद है वो गलत नहीं कर सकता। कोई सोचेगा इसको अब एग्जाम में सॉल्व कर ले तो कैसे करेगा, नहीं हो सकता है। ठीक है। ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस बी टी बाई 2m, ए नॉट बाई ई रख दिया। तो देखो सॉल्व करो, टाइम कितना आ गया, 2m/। ठीक है। और ये आपको बताइए कि b/2m। ठीक है ना, b/2m कितना आ रहा है, ये b है आपका, तो b की वैल्यू रख दो बस, b/2m इतना आ रहा है। ठीक है। तो आपका t आ गया 2m/b, ओमेगा डैश कितना होगा, देखो स्क्वायर आता है यहाँ पे ना, √k/m माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर, तो वहाँ सही कर लेना। k की वैल्यू लिख दो, मास लिख दो, b ये रहा आपका, यहाँ से निकल जाएगा जो आपका है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर लिख दिया डायरेक्टली, 4m स्क्वायर। सारी वैल्यूज डाल दी, देखो ओमेगा डैश आ गया √10। टाइम पीरियड कितना आएगा, 2π/ओमेगा डैश। ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन मान लो इतने टाइम में एन होते हैं, तो एन इंटू टाइम पीरियड इज इक्वल टू जितने टाइम की वो बात कर रहा है कि उतने टाइम में कितने ऑसिलेशन हो जाएंगे। तो आपको पता है टाइम पीरियड अगर कैपिटल टी है तो एन ऑसिलेशन का टाइम होगा एन इंटू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2m/। सारी वैल्यूज पुट कर दो, जस्ट सॉल्व कर लो, इतनी मुश्किल नहीं है सॉल्व करने में। √10 आपको दे रखा है, शायद पाई दे रखा है, √10 पाई, अरे देना चाहिए था उसको। चलो कोई बात नहीं, √10 को आप अप्रोक्सीमेटली हमेशा पाई ले सकते हैं। ठीक है। कभी पाई से कट रहा हो या सिंप्लीफाई हो रहा हो किसी चीज। ठीक है। तो √10 को पाई लेके कट जाएगा, अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, 5000 आपका आंसर, 5000 नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है। 5000 आपके नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो गए। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे बेटा, बिल्कुल बिना गलती के। ठीक है। कोई डाउट किसी को इन सारी बातों में तो बताए, बात क्लियर है एकदम। यस सर। ओके। तो एक बार बड़े बड़े प्रॉब्लम्स करें, इनको 2-3 बार कर लें, ये भी बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, अगर बैटरी और लग जाए एलसी के साथ।
ठीक है ना। तो वो भी वही डिफरेंशियल इक्वेशन का गेम है, पूरा लेक्चर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशंस का गेम लग रहा है। ये भी वही, ठीक है ना, कि अगर कभी पूछ ले आपसे कि एलसी में बैटरी भी लगा, तो बताओ क्या चीज़ है, तो ये जो बन रही है इक्वेशंस हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वही बनेगी शायद, यही बनेगी। तो ये हम कल देखेंगे ये वाला, चाहे से आप यहाँ तक प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है।